मार्वल सिनेमैटिक स्टूडियो मतलब कि एमसीयू हम शुरू से ही काफ़ी ज़बरदस्त और ज़ोरदार मूवी देता आया है। भले ही वो बात की जा रही हो आयरन मैन की या फिर हमारे अवेंजर्स लेवल की मूवी की, और इन सब के बीच हमारी कुछ छोटी में छोटी मूवी भी थी। भले ही वो डेडपूल ही क्यों ना हो, कम बजट वाली, लेकिन फिर भी उसी ने तहलका मचा के उसे डेडपूल 2 भी निकाल दिया और अब डेडपूल 3 की बात चल रही है। लेकिन ये सारी हमें जर्नी थी फेज़ 3 तक की, इन्फिनिटी सागर की। अब नवा जर्नी शुरू होने जा रही है जो कि जर्नी हमें पता नहीं है। लेकिन हर एक मार्वल ने हर एक फेज़ में एक अपना काम फिक्स किया है कि हर फेज़ में अपनी एक अवेंजर्स मूवी रखी है, और वो फेज़ 2 में तो हमें दो अवेंजर्स मूवी देखने को मिली। तो आप सोच रहे हो कि ये बात तो गलत है, क्योंकि फेज़ 3 में हमें 2 अवेंजर्स मूवी देखने को मिली, एक अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एक एंड गेम। तो फेज़ 2 में कैसे? तो भाई एक एज ऑफ अल्ट्रॉन थी अवेंजर्स मूवी, और एक थी अवेंजर लेवल मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। जी हाँ, वो भी एक अवेंजर लेवल मूवी थी, मतलब वो भी अवेंजर्स में शामिल हो सकती है। लेकिन ये फेज़ 3 तक हमें 4 अवेंजर्स मूवी देखने को मिली। लेकिन अब फेज़ 4 अनाउंस हो चुका है और उसकी अपडेटेड डेट भी हमें मालूम हो चुकी है। नहीं मालूम हो चुकी है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन या कहीं ना कहीं आपका आई बटन या वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा, उस वीडियो पे जाके भी हमारे देख सकते हैं कि नवी डेट क्या है। तो ये सारी फेज़ 4 की नवी डेट में एक भी मूवी हमें देखने को नहीं मिल रही है अवेंजर्स की, मतलब अवेंजर्स की एक भी मूवी फेज़ 4 में नहीं है। इसकी वजह क्या है और क्यों हमें देखने को नहीं मिल रही है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरा नाम है अफान शेख और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफान इंडियन मार्वल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवेंजर 5 हमें फेज़ 4 में किस वजह से देखने को नहीं मिल रही है और देखने को मिल सकती कि कब है, उसके बारे में। तो बिना वक्त गए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, अवेंजर्स 4 मूवी। तो बेसिकली हम जानते हैं कि अभी तक मार्वल की 3 फेज़ लॉन्च हुए फेज़, और हमें 3 फेज़ में 4 अवेंजर्स मूवी देखने को मिली है और एक अवेंजर लेवल मूवी देखने को मिली है जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर है। लेकिन इन सब के बीच हम किसी ने बात गौर किया हो तो हर एक फेज़ में एक अवेंजर्स मूवी होती है, और अगर एक फेज़ में दूसरे अवेंजर मूवी डालना हो तो उसकी जगह वो लोग एक अवेंजर्स लेवल की मूवी मतलब कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फेज़ 2 की तरह डाल देते हैं। लेकिन हमें फेज़ 3 में 2 अवेंजर्स मूवी देखने को मिली, एक इन्फिनिटी वॉर और एक एंड गेम। तो इसके हिसाब से अब बेसिकली एक थियरी निकली जाए तो मार्वल हर एक फेज़ में एक ही अवेंजर्स मूवी रखता है, लेकिन उसने फेज़ 3 में 2 अवेंजर्स मूवी रखी। तो इसी के एक ये पॉइंट भी आता है कि ये थियरी भी कि फेज़ 4 में हमें इस वजह से एक भी अवेंजर्स मूवी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि अभी तक मार्वल के 3 फेज़ हुए और एक 4 अवेंजर्स मूवी हो चुकी है, और एक बात की जाए तो 5 हो जाएगा क्योंकि एक सिविल वॉर भी है। लेकिन इन दोनों के बीच हम कंपैरिजन बराबर करने जाए तो फेज़ 4 में एक भी अवेंजर्स मूवी ना रखे इन दोनों की बराबर कंपटीशन कर सकते। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि जिसमें अवेंजर्स मूवी हमें क्यों देखने को नहीं मिली फेज़ 4 में। अब चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन्फिनिटी सागा। तो बेसिकली आप मार्वल फैंस जानते हैं कि फेज़ 1 से लेके फेज़ 3 तक जितनी भी मूवी है सब एक ही कंसेप्ट पर थी, मतलब इन्फिनिटी स्टोन पे, मतलब इन्फिनिटी सैग पे। और ये कंसेप्ट आयरन मैन से चला आ रहा था एंड गेम तक, और अंत में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम पे वो पूरा हुआ। तो इन सब के बीच एक कॉन्सेप्ट कॉमन था, भले ही मार्वल हमें काफ़ी अलग अलग रास्तों पे लेके जाके एक ही पॉइंट पे ले आया, लेकिन इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर था इन्फिनिटी स्टोन्स, और इन्फिनिटी से कहीं ना कहीं वो सारी मूवी जुड़े हुए थे। लेकिन अब आने वाले फेज़ 4 में अब इन्फिनिटी सैग नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट फेज़ 3 में ही फिनिश हो गया। अब इसके बाद कौन सा नवा कंसेप्ट लाना है ये मार्वल ने अब नए सीरीज से हमको डिसाइड तो उसने फिक्स कर लिया हो, क्योंकि मार्वल कभी किसी को अपनी मूवीज़ की राज बताता नहीं है। तो वो शायद अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है कि कौन सी मूवी से अब नए सुपर हीरो जुड़ेंगे और एक नया एक सुपर विलन खड़ा होगा। शायद गैलेक्टर की काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन गैलेक्टर मुझे तो नहीं लगता नहीं आएगा। तो उस तरीके से एक मोस्ट पावरफुल विलन तैयार होगा, और उसी की तरह से या फिर कुछ नवा भी मार्वल कर सकता है। भाई मार्वल का कोई दिन भरोसा नहीं, लेकिन हम लोग के लिए काफ़ी कुछ मार्वल करता है और करेगा भी। इसी वजह से पॉइंट नंबर 2 है कि भाई हमें इन्फिनिटी सैग की तरह एक नवा कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। तो उसकी लाइन में जाने के लिए हमें काफ़ी सारी बेसिक्स मूवी मार्वल दिखा रहा है। उसके बाद हमें कंसेप्ट क्लियर हुए बाद एक परफेक्ट मूवीज़ दिखाएगा अवेंजर 5 फेज़ 5 में। तो ये था पॉइंट नंबर 2। अब जाते हैं अगले पॉइंट की ओर।
तो आप लोग को बता दूं कि अब हमारे सिर्फ 2 पॉइंट ही बचे हैं, और ये जो पहले के 2 पॉइंट है ज़्यादा उन पे हमें शक्यता नहीं थी कि ये दोनों पॉइंट ज़्यादा आ सकते, लेकिन अब इसके बाद के जो 2 पॉइंट है वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये पॉइंट ज़्यादातर आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 3, डिज्नी डील्स। तो बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 के एंडिंग तक मार्वल जिसके ऊपर है, अंदर है, मतलब डिज़नी। तो डिज़नी ने काफ़ी सारी कंपनी खरीद ली, उनमें सबसे बड़ी एक फॉक्स कंपनी भी अब खरीद ली है, मतलब डील हो चुकी है। उसकी वजह से हमें काफ़ी सारे सुपर हीरो देखने को मिलेंगे, जैसे कि फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और हमारा प्यारा डेडपूल। या तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये सारे मूवीज़ अब हमें मार्वल के अंदर देखने को मिलेंगे, और इन सब के बीच एक सुपर हीरो के सभी भूल गए, जिसका नाम है, जी हाँ, घोस्ट राइडर। तो ये सारे हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर जो डिज्नी भविष्य में सोनी को भी खरीद ले तो हमें वैनम भी देखने को मिलेगा। वैनम ही नहीं, काफ़ी सारे स्पाइडरमैन भी, लेकिन ये कोई अलग टॉपिक है। लेकिन अब बात आ जाती है हमारे इस पे डिज्नी की डील से। तो अब बेसिकली मार्वल के पास पहले खुद के सुपर हीरो जो शुरू में थे वो उनका लेवल में यहाँ से आपको बताओ तो इतना था, मतलब फेज़ 2 तक। उसके बाद धीमे धीमे स्पाइडरमैन की तरह काफ़ी सारे सुपर हीरो आते गए, और आज लेवल ये हाथ नीचे ज़मीन पे पहुँच गया समझ लीजिए, और यहाँ तक आ चुका है। लेकिन जब अब डिज्नी ने अपनी डील की तो अब सुपर हीरोज़ का लेवल यहाँ तक आ चुका है, मतलब कि अब मार्वल के पास सुपर हीरो काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में। तो शायद यूँ भी हो सकता है कि अब उसके पुराने सुपर हीरो को तो रिटायर हो चुके हैं, अभी डेथ हो गई, लेकिन अब मार्वल के पास खुद के पास भी काफ़ी सारे सुपर हीरो है, और उसके साथ डील की वजह से और सुपर हीरो बढ़ गए। तो इसकी वजह से मार्वल पहले सारे सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कराना चाहता होगा, ये भी उसका एक कंसेप्ट है। और इसी की वजह से हमें मार्वल की एक नई सीरीज़ देखने को मिली, जो कि टीवी शोज़ की, जो कि हमें देखने को मिलने ही वाली है। तो ये पॉइंट नंबर 3 था कि इसकी वजह से काफ़ी सारे सुपर हीरो की संख्या बढ़ जाने की वजह से एक भी अवेंजर्स मूवी है, ना कि कोई और कारण से। तो ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये बैठ रहा है बराबर मार्वल के पॉइंट पे। तो अब जाते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। तो चलिए जाते हैं पॉइंट नंबर 4, अवेंजर लेवल मूवी। तो यकीनन हम सारे मार्वल फैन जानते हैं कि हमें एक अवेंजर लेवल मूवी देखने को मिली थी फेज़ 2 में, जो थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। तो शायद मार्वल हमें अवेंजर मूवी नहीं दे रहा है इस फेज़ 4 में, लेकिन शायद वो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जिस तरीके से उसका नाम था, उसकी वजह से हमें लगा था कि कैप्टन अमेरिका ने आयरन मैन के बीच झगड़ा होगा। लेकिन हमें पता चला कि वो एक झगड़ा ही नहीं, एक अवेंजर लेवल मूवी भी थी अंत तक। लेकिन अब इस वजह से बेसिकली एक नॉलेज बनती है कि मार्वल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, जैसे कि इस नल्ले को भी मार्वल में ला सकता है, नल्ला। तो वो अलग बात थी। तो अब इसी वजह से हमें एक अवेंजर लेवल मूवी देखने को मिल सकती है मार्वल की इसमें। मतलब कि बेसिकली कहा जाए तो आने वाली सारी मूवीज़ में 6 मूवी है, लेकिन एक आखिरी की 2 मूवी एक ऐसी है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि अवेंजर लेवल मूवी देखने को मिल सकती है। एक है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स यूनिवर्स और एक थॉर लव एंड थंडर। तो ये 2 मूवी हमें देखने को मिल रही है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे किस तरीके से हमें अवेंजर लेवल मूवी उसमें देखने को मिल सकती है। तो भाई ये मार्वल है, ना कि कोई अलती भलती सोनी जैसी कंपनी। ये मार्वल है, वो कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर उसने वांडा को तो लाया, लेकिन अब क्या हम पता उसमें आयरन मैन भी आ जाए। काफ़ी ज़्यादा संभावना आयरन मैन की उसमें दिखने की भी है, और उसी वजह से हम शायद मान रहे हैं कि ये एक बड़े खतरे की इस तरीके से हो सकता है कि वो डोरमामू को हराने या कोई नए सुपर विलन को हराने में अवेंजर्स का साथ ले और एक अवेंजर लेवल मूवी बना दे। और उसी के साथ थॉर लव एंड थंडर की थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि हमें देखने को मिल सकती है एक अवेंजर लेवल मूवी, मतलब कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की तरह। तो ये 2 मूवी की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और बात की जाए स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन में हमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख रही नहीं है, क्योंकि वो बेचारा खुद अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाला है, बेचारा। हाँ, बेचारा ही है। तो बेसिकली आज के हमने इस वीडियो में बात की कि किस तरीके से हमें फेज़ 4 में देखने को क्यों नहीं मिल रही अवेंजर मूवी, और हमें किस वजह से देखने को बाद में मिल सकती है, मिलेगी।
तो ये सारी डिटेल हमने आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन की। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही ऑसम सुपर हीरो फैक्ट और वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कॉमिक्स ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ हमारे कॉमिक वाले चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, उस पर भी हम हिंदी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और हमारे इस वीडियो को पे लाइक भी कर दीजिए भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिले। और कुछ मिस्टेक हुए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमें आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी है। तब तक के लिए गुड बाय।